मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, MA उत्तरार्ध, हिंदी साहित्यिक निबंध, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने छायावाद के प्रेरणा स्वरूप परिस्थितियों और प्रवृत्तियों पर चर्चा की। आज हम प्रयोगवाद के शेष अंगों और प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। मैंने विगत कक्षा में 8 प्रवृत्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत की। 9वीं प्रवृत्ति है दुख का महत्व। प्रयोगवादी कवि जीवन में पीड़ा और दुख का महत्व मानता है। फ्राइड की विचारधारा में दुख का महत्व है। ये कवि ऐसा मानते हैं कि दुख, पीड़ा सर्वत्र व्याप्त वह तत्व है जिसके द्वारा मनुष्य का अन्य लोगों से रागात्मक संबंध होता है। दुख के बारे में एक दार्शनिक मान्यता इन कवियों ने निर्मित कर ली थी। इन कवियों ने क्षणवादी और निषेधात्मक प्रवृत्तियों को दार्शनिक पृष्ठभूमि में ले जाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अज्ञेय ने कहा है कि दर्द तभी तक क्लेश कर रहता है जब तक उससे लड़ते हैं। इस विशाल के आगे अपने को समर्पित कर देने के बाद सब क्लेश मानो झर जाते हैं। अज्ञेय के दुख का वर्णन हरी घास पर क्षण भर में हुआ है। त्रिशंकु के निबंधों में, शेखर एक जीवनी में भी है। धर्मवीर भारती दर्द का वर्णन करते हुए लिखते हैं, यह दर्द किसी विराट जिंदगी में होगा परिणत। हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। कामनाएं वे नहीं जो हो सकी पूरी। घुटन, अकुलाहट, विवशता, दर्द, मजबूरी, जन्म जन्मों की अधूरी साधना पूर्ण होती है किसी मधु देवता की बाहों में। दसवीं प्रवृत्ति है साधारण विषयों का चयन। कविता कोई कबाड़ खाना तो नहीं है कि जिसमें अनुपयोगी व्यर्थ की बातें भर दी जाए। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य क्षेत्र के परंपरागत विषयों की परिधि लांघने के प्रयास में अत्यंत साधारण और तुच्छ बातों का भी वर्णन कर दिया, जैसे आलपिन, चाय की प्याली, रिबन, चूड़ी का टुकड़ा, नमक, तेल, लकड़ी, नाखून। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने पागलों की भांति भर दी। आह, सारी रात चाय रख दो कागजों पर, या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी। ईश्वर, ओ उल्लू, चल हट बेटा। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर इन कवियों ने मन में उठने वाली भावनाओं को उसी रूप में काव्य में अंकित कर दिया। इससे यह काव्य ध्रुव और क्लिष्ट हो गया है। अब कला पक्ष की विशेषता। प्रयोगवादी कविता में कला पक्ष संबंधी प्रयोग अधिक देखने में आया। शिल्पगत नवीनता इस क्षेत्र में पहली विशेषता है। इन कवियों ने भाषा का सर्वथा वैयक्तिक प्रयोग किया। प्रयोगवादी शब्द की प्रचलित व्यंजना को सामान्यतः ग्रहण करना पसंद नहीं करता। वह नए अर्थ उस शब्द से प्रकट करना चाहता है। इस क्रम में वह शब्द के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ उसमें भरना चाहता है। जैसे गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है, सुनी आधी रात चांद कटोरे की सिकुड़ी कोरों से, मंद चांदनी पीता लंबा कोहरा सिमट लिमट कर। रघुवीर शाह का एक उदाहरण है, शक्ति को बल दो पिता, जब दुख के भर से मन थकने आया, पैरों में कूली की सी लपकती चाल छटपटाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयोगवादी काव्य धारा की भाषा सर्वथा मूल्यहीन है। उसमें गति के स्थान पर ठहराव और सहजता के स्थान पर दुर्बोधता है।
अनेक स्थलों पर प्रयोगवादी कविता की भाषा भी लाक्षणिक और शुद्धता की दृष्टि से सराहनीय हो गई है और उसमें स्वाभाविक माधुर्य, अनुपम व्यंजना और सरस शब्दावली का योग दिखाई पड़ता है। छंद विधान। प्रयोगवादी काव्य धारा के छंद विधान में भी नवीनता है। उसमें शब्द की लय के स्थान पर अर्थ की लय का ध्यान रखा गया है। जैसे कर सको घृणा, क्या इतना रखते हो अखंड तुम प्रेम, जितनी अखंड हो सके घृणा, उतना प्रचंड रखते क्या जीवन का व्रत नेम, प्रेम करोगे सतत की जिससे उससे उठ ऊपर बहलो। इन कवियों ने नए प्रयोग करते हुए कविता में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमान रखे। प्रतीकों में नवीनता द्रष्टव्य है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। इसी प्रकार नए उपमान अज्ञेय ने लिखा, ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कोच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट पा जाता है, मगर क्या नहीं पहचान पाओगी तुम मुझे अगर मैं कहूँ बिचली घास हो तुम बाजरी कलंगी बाजरे की। तो ये बाजरे की कलंगी का नया उपमान ये कवि लाते हैं। थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती है, अखंड कीर्तन की थकी हुई अस्पष्ट धुन सी जिसकी जिंदगी है, प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। इस प्रकार की काव्य रचनाएं या नए उपमान इन्होंने प्रयुक्त किए। इन कवियों के बिंब भी नए हैं। जैसे कोठरी में दीप की लौ सेकती ठंडा अंधेरा, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। शब्द विधान में नए प्रयोग किए इन्होंने। बोलचाल के शब्द जैसे मटियाली, फफूंद, ललोई, दुधारू, अंधे से, ठहराव, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। विदेशी शब्दों में बहुत कठिन विदेशी शब्द लाए। क्रूसेड टाउन, क्यूब, ऑटोग्राफ, नार्सिसस, जौकुन, फिनिक्स, ये। इसी प्रकार संस्कृत के अप्रचलित तत्सम शब्द भी इन कवियों के द्वारा प्रयुक्त हुए। जैसे निर्व्याख्या, अस्मिता, ईप्सा, क्लिन, समवाय, ईयता, विपर्यास, पारमिता, इस प्रकार के शब्द इनकी कविता को दुरूह और कठोर बना देते। इन कवियों ने कविता में संकेत चिन्हों का प्रयोग किया, विराम चिन्हों का सहारा लिया। एक इस प्रकार से कविता को गणित की ओर ले गई है। प्रयोगवादी कवियों का काव्य हिंदी कविता में व्यक्तिनिष्ठ अहमवाद और शाब्दिक खिलवाड़ के रूप में सामने आया। हिंदी प्रयोगवादी रचनाएं आरंभ होने से पहले पश्चिम के देशों के काव्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग किए जा चुके थे और उन प्रयोगों को इन कवियों ने हिंदी में लाने का प्रयास किया। इससे ये कविता असामाजिक भी हो गई है। रसानुभूति के स्थान पर इसमें बौद्धिकता भी आ गई है। परंपरागत मान्यताओं को नकार देने और नवीनता के मोह में इन्होंने कविता के साथ खिलवाड़ सा कर लिया। प्रयोगवादी कवि में अहमवाद, अनास्था, कुंठा, रूपवादिता, क्षणवाद और व्यक्तिवाद के स्वर बहुत ऊंचे हो गए। इस प्रकार प्रयोगवाद काव्य रूढ़ियों को तोड़ने का साहस दिखाकर युगानुरूप नयापन लाने का प्रयास करता है।
किंतु यह नयापन काव्य के क्षेत्र में एक भ्रामक रूप लेकर सामने आया और प्रयोगवाद के पश्चात जो नई कविता आती है, उस नई कविता में आकर ही कविता का स्वस्थ स्वरूप हमारे सामने खिलता है।